мы многократно продляли наше участие в так называемой надежде на то, что эти मार्च 2024 में रूस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और सब ये जानते थे कि व्लादिमीर पुतिन ही 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में तबाह हुआ शहर लेनिनग्राड में जन्मे पुतिन रूस के तकदीर ही बदल देंगे। दोस्तों, आज हम इस मेगा स्टोरी वीडियो में जानेंगे कि रूस के राष्ट्रपति के पद पर 25 साल तक जमे रहने वाले व्लादिमीर पुतिन के जीवन के कुछ अनसुने किस्से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पुतिन के बारे में पहला किस्सा जानते हैं। पहला किस्सा है पैदाइश। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी ने सोवियत यूनियन के लेनिनग्राड शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया और शहर को दोबारा बसाने का कवायद शुरू हो गई थी। इसी के कुछ साल बाद 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड में पुतिन का जन्म होता है। पिता नेवी और माता फैक्ट्री में काम करती है। अपने माता पिता का इकलौती संतान थे पुतिन। बचपन गरीबी में गुजरी। उन दिनों रूस में जासूसी नोवेल द स्वॉर्ड एंड द शील्ड काफी फेमस हुआ और बाद में जाकर इस पर फिल्म भी बनाया गया और द शील्ड पुतिन पर काफी प्रभाव डाला। इसके बाद पुतिन के सिर पर बस एक ही जुनून सवार हो गया, वह था जासूस बनने का। एक दिन वो लेनिनग्राड स्थित सोवियत संघ के खुफिया एजेंसी केजीबी के ऑफिस में जा पहुंचे और वहां पर मौजूद शख्स को बोलते हैं कि मुझे केजीबी ज्वाइन करना है। फिर वो शख्स बताता है कि केजीबी ज्वाइन करने के लिए आपको कानून का पढ़ाई पूरा करना पड़ेगा। और फिर क्या था, पुतिन कानून का पढ़ाई पूरी करने के लिए लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी जा पहुंचे और वहां से कानून का पढ़ाई पूरा किया। दूसरा किस्सा शातिर जासूस। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मात्र 23 साल की उम्र में पुतिन केजीबी ज्वाइन कर लिया और इस बीच उनका मुलाकात सोवियत संघ के ऑफिशियल एयरलाइन एरोफ्लोट में एयर होस्टेज रही ल्यूडमिला ओज रत्नाया से हुआ। बाद में 8 जुलाई 1983 में दोनों ने शादी कर लिया। पुतिन केजीबी से ट्रेनिंग करने के बाद से 1985 में उन्हें सीक्रेट एजेंट बनाकर जर्मनी के ड्रेसडेन भेजा गया। इस शहर में उनके 2 बेटी मारिया और कतरीना का जन्म हुआ। इस बीच साल 1989 में कुछ लोगों ने पुतिन के ड्रेसडेन पर हमला कर दिया और उस समय मदद के लिए पुतिन के पास कोई भी नहीं था। फिर उन्हें जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। इसके बाद पुतिन रूस में वापस जाने का फैसला कर लिया। रूस लौटकर वो स्टेट यूनिवर्सिटी के पूर्व लॉ प्रोफेसर अनाटोली सोपचार के सलाहकार बन गए। कुछ साल बाद सोपचार लेनिनग्राड के मेयर पद के लिए खड़े होते हैं और उनके जीत में पुतिन ने अहम भूमिका निभाया। तीसरा किस्सा है पॉलिटिकल में एंट्री। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद से सोपियार, जो कि लेनिनग्राड के मेयर थे, उन्होंने पुतिन को एक्सटर्नल रिलेशन ऑफिसर बना दिया। और इसी बीच साल 1997 में पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को शिफ्ट हो गए। मॉस्को शिफ्ट होने के बाद से पुतिन रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस निकोलथेविच के प्रेसिडेंटल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ बन गए। सोवियत संघ के टूटने के बाद से केजीबी की जगह एफएसबी बनाया गया और एफएसबी के डायरेक्टर पुतिन को बनाया गया और साल 1999 में पुतिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड बने और अगले 3 साल तक कई बड़े पद पर रहे। इस बीच पुतिन बोरिस के सलाहकारों से लगातार नजदीकियां बढ़ाने में लगे हुए थे। सभी ने तो यह मान लिया था कि बोरिस के अगले उत्तराधिकारी पुतिन ही होंगे। अब चलते हैं चौथे किस्से के बारे में। चौथा किस्सा है दुश्मनों का खात्मा करना। 1999 में रूस के दागिस्तान को इस्लामिक बनाने के लिए हमला होता है। तब बोरिस ने पुतिन को पीएम बनाया और हालात को संभालने का जिम्मा दिया। दागिस्तान को बचाने के बाद पुतिन रूस में काफी फेमस हो गए। एक दिन अचानक बोरिस येल्त्सिन ने कहा कि मैं साल 2000 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं करना चाहता हूं और मेरा इच्छा है कि पुतिन राष्ट्रपति बने। और 31 दिसंबर 1999 को बोरिस ने पुतिन को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और पुतिन 7 मई 2000 को प्रेसिडेंट ऑफिस संभाला। पुतिन अपने खिलाफ खड़े होने वाले हर दुश्मन को जेल में डलवाया या फिर मरवा दिया। पुतिन पर 43 बार जानलेवा हमला भी हुआ, लेकिन वो हर बार बच निकलने में कामयाब हुए।
अब बात करते हैं पांचवा किस्सा के बारे में। पांचवा किस्सा है संविधान का बदलाव। रूसी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 4 साल का होता है। साथ ही वो लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता है। पुतिन ने एक एक करके दोनों नियम को बदल दिया और इस फैसले को पुतिन सही साबित करने के लिए उन्होंने जनमत संग्रह भी करवाया, जिसमें 78% वोट पुतिन के समर्थन में पड़े। समर्थन मिलते ही 2036 तक उनको राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता भी साफ हो गया। 5वीं बार राष्ट्रपति बनते ही पुतिन रूस के सत्ता पर सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाले राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो रहा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जीवन के बारे में कुछ अनसुने किस्से, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और LSE जानकारी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलता हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।